दोस्तों, जब देश में धर्म, समाज और विचारों पर चर्चा होती है तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का नाम अक्सर सुर्खियों में रहता है। और इसी बीच एक सभा में उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान पर ऐसा बयान दिया जिसने समर्थकों और आलोचकों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि भारत सौभाग्यशाली है जहां एक तरफ भगवान की भक्ति है और दूसरी तरफ बाबा साहेब जैसा विद्वान जिसने समाज को आवाज दी, अधिकार दिए और संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को बराबर होने का अधिकार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सिर्फ धर्म से नहीं चलता, न ही सिर्फ राजनीति से। राष्ट्र चलाते हैं कानून, और वह कानून खड़ा किया उस व्यक्ति ने जिसने संघर्ष को हथियार बनाया, जिसने अपमान को शिक्षा में बदला और जिसने करोड़ों लोगों को सिर उठाकर जीना सिखाया। शास्त्री ने यह भी कहा कि संविधान की शक्ति इसलिए महान है क्योंकि वह सिर्फ सज्जा देने वाली किताब नहीं, बल्कि कमजोर को ताकत देने वाला शास्त्र है जो बताता है कि कोई बड़ा छोटा, ऊंच नीच नहीं, सब भारतीय हैं। उन्होंने मजाक में भीड़ की ओर देखकर कहा, जो लोग कहते हैं कि धर्म और संविधान साथ नहीं चल सकते, वे अंबेडकर को समझ ही नहीं पाए। और सभा तालियों से गूंजने लगी। धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि संविधान का सम्मान उतना ही आवश्यक है जितना अपनी आस्था का, क्योंकि दोनों मनुष्य को गिरने नहीं देते। एक आत्मा को संभालता है तो दूसरा समाज को। उनके शब्दों ने बहुतों को हैरान भी किया, क्योंकि जहां कई साधु सिर्फ धर्म की बात करते हैं, वहीं उन्होंने अंबेडकर के संघर्ष और संविधान की शक्ति को समान सम्मान दिया। सोशल मीडिया पर इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों ने कहा कि यह वह सोच है जो भारत को जोड़ती है, जबकि कुछ ने सवाल उठाए कि यह बदलाव है या रणनीति। लेकिन एक बात तो तय है, धीरेंद्र शास्त्री ने उस मंच से जो कहा, उसने एक नई चर्चा छेड़ दी। धर्म और संविधान साथ चल सकते हैं, बशर्ते हम अंबेडकर की उस भावना को समझें जो हर भारतीय को बराबर देखती है। आखिर में शास्त्री ने कहा, जिस देश में अंबेडकर जैसे महान लोग जन्मे हों, उस देश की मिट्टी को प्रणाम और उसके संविधान को नमन। दोस्तों, धीरेंद्र शास्त्री जो हमेशा किसी न किसी विवादों में फंसे रहते हैं, उनका हाल ही में दिया यह बयान सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत का इतिहास कई महान व्यक्तित्वों से भरा है, लेकिन उनमें एक नाम ऐसा है जो इतिहास में नहीं बल्कि दिलों में बसता है। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। एक ऐसा व्यक्तित्व जो केवल एक मनुष्य नहीं था बल्कि एक विचार था, एक ऐसी लौ जो आज भी बुझी नहीं बल्कि और तेज जल रही है। एक ऐसा महामानव जिसने हमें यह एहसास कराया कि मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति से नहीं, उसके विचारों से मापी जाती है। वह व्यक्ति जिसने समाज की जड़ता को चुनौती दी, सदियों से जमी अन्याय की चट्टान को दरका दिया और हर उस व्यक्ति की आंखों में सपने भर दिए जिसे दुनिया कभी सपने देखने भी नहीं देती थी। बाबा साहेब ने किसी धर्म, किसी जाति, किसी समुदाय का विरोध नहीं किया। उन्होंने विरोध किया सिर्फ और सिर्फ अन्याय का। उन्होंने युद्ध छेड़ा उस व्यवस्था के खिलाफ जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि वर्गों में बांटती थी। वह कहते थे, मैं उस धर्म का विरोधी हूं जो मनुष्य को मनुष्य से नीचा सिद्ध करता है। उनका लक्ष्य किसी को तोड़ना नहीं था बल्कि टूटे हुए समाज को जोड़ना था। उनकी लड़ाई किसी वर्ग के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ थी जो बराबरी को खतरा समझती थी। आज जब हम संविधान खोलते हैं तो हमें शब्द नहीं, बाबा साहेब की आत्मा दिखाई देती है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये केवल सिद्धांत नहीं, वो हथियार हैं जो उन्होंने इस राष्ट्र को दिए। सोचिए दोस्तों, अगर बाबा साहेब ना होते तो क्या होता? आज हम अपने अधिकारों की बात कर पाते? एक दलित, एक पिछड़ा, एक महिला, एक गरीब क्या आज ऊंचे पदों तक पहुंच पाते? संसद में, सेना में, विज्ञान प्रयोगशालाओं में, स्पेस मिशन में, सर्वोच्च न्यायालय में क्या उनकी आवाज होती? शायद नहीं। समाज की सीढ़ी कभी आगे न बढ़ती, वह वहीं रहती जहां सदियों से जड़ थी।
लेकिन उन्होंने उस सीढ़ी को तोड़ा नहीं, उन्होंने उसे मजबूत किया, चौड़ा किया, सबके लिए खोला। उन्होंने कहा, लोकतंत्र तभी सफल होगा जब समाज का हर आदमी स्वयं को बराबर समझे। और आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, क्योंकि आंबेडकर ने नींव में समानता का पत्थर रखा था। बाबा साहेब का योगदान इतना विशाल है कि हम उसे केवल एक जन्म में नहीं चुका सकते। उन्होंने हमें जीने का तरीका ही नहीं दिया, उन्होंने सोचने का साहस दिया। जब देश गुलाम था, तब उन्होंने स्वतंत्र सोच को जन्म दिया। जब समाज बांटा हुआ था, तब उन्होंने एकता का बीज बोया। उन्होंने हमें बताया कि आजादी केवल ब्रिटिश शासन से नहीं मिलती, आजादी मन से मिलती है, विचारों से मिलती है। उन्होंने आगाह किया, अगर हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुता से नहीं जिएंगे तो यह देश चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन बिखर जाएगा। और आज भारत खड़ा है, सीना तान कर, सिर उठाकर, क्योंकि हम अभी भी उनके विचारों से रोशन हैं। उनकी दृष्टि में भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं था, वह भारत को ऐसी जगह देखना चाहते थे जहां भेदभाव का स्थान न हो, जहां इंसान मंदिर नहीं शिक्षा की ओर भागे, जहां जाति का नाम कोई पहचान नहीं बल्कि सिर्फ इंसानियत ही पहचान हो। वह कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और ये शब्द केवल नारा नहीं, जीवन सूत्र है। आज लाखों बच्चे जो पहली पीढ़ी में पढ़ रहे हैं, लाखों लड़कियां जो घर की चौखट से निकलकर दुनिया जीत रही हैं, ये सब आंबेडकर की दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने महिलाओं को कानून में वो स्थान दिलाया जिसे इतिहास ने हमेशा उनसे छीना था। आज महिलाएं संसद में, वकालत में, विज्ञान में, रक्षा क्षेत्र में हर जगह कदम जमाए खड़ी हैं, क्योंकि किसी ने सदियों पहले कहा था, स्त्री की प्रगति ही राष्ट्र की प्रगति है। दोस्तों, बाबा साहेब ने केवल किताबें नहीं लिखी, उन्होंने समाज की दिशा लिखी। उन्होंने केवल संविधान नहीं बनाया, उन्होंने नागरिक बनाया। उन्होंने केवल कानून नहीं दिया, उन्होंने चेतना दी। उन्होंने इस देश को केवल शासन का ढांचा नहीं दिया, उन्होंने दिलों में समानता की जड़ जमा दी। भले ही आज कोई मंदिर, कोई मूर्ति, कोई फोटो बड़ी हो सकती है, लेकिन बाबा साहेब का असली स्मारक वह समाज है जहां एक किसान का बेटा डॉक्टर बनता है, जहां किसी गरीब की बेटी IAS बनती है, जहां मजदूर का बच्चा वैज्ञानिक बनकर अंतरिक्ष में तिरंगा गाड़ आता है। वही असली भारत है, वही बाबा साहेब का सपना है। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।